सो आईपीएल में भी आज एक मैच था और केकेआर वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स का था और लखनऊ सुपर जायंट्स हारा हुआ मैच जीत गया बेसिकली। सो बात करते हैं इसके बारे में। केकेआर ने पहले बैटिंग की जी और 181 रन उन्होंने बना लिए। अजिंक्य रहाणे ने 41 रन बनाए, 45 रन बनाए। रघुवंशी ने, कैमरन ग्रीन ने 32 रन बनाए 24 बॉलों में। और इसकी ये कोई इनिंग्स ने अच्छी नहीं खेली, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको देख के लग रहा होगा, अगर इसको आपने खेलते हुए देखा है ना, ये बहुत बुरा खेल रहा था बेसिकली। और ये मुझे लगता है कि बहुत ओवररेटेड है। और आई थिंक ये हर दफा ही होता है कि जब जो महंगा प्लेयर बिकता है ना, इवन पीएसएल में भी आप इस साल देख लें, साइम अयूब है पाकिस्तानी सबसे महंगा प्लेयर। वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पे है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। यहाँ पे भी यही है और यहाँ पे ये पहली दफा नहीं हुआ, ये होता रहा है। और मेरे ख्याल से पीएसएल में तो आई थिंक ये खत्म हो जाना चाहिए, ऑक्शन वाला चक्कर। आई डोंट थिंक सो कि ये चलना चाहिए। कुछ हाइब्रिड निकालना चाहिए जहाँ पे डायरेक्ट साइनिंग मुझे बड़ी जबरदस्त लगती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ हाइब्रिड सिस्टम बनाना चाहिए जहाँ पे ये चीज़ें की जा सके। लेकिन मेरे ख्याल से ओवर रेटेड भी बहुत ज़्यादा है। इसकी कुछ परफॉर्मेंसेस नहीं है ऑस्ट्रेलिया के लिए, जहाँ पे वन डाउन खेलना इसने शुरू कर दिया था इवन टेस्ट पे। तो उस वजह से आई थिंक इसको उस रेपुटेशन की बेस पे, रेपुटेशन ही बेसिकली फिर काम आती है यहाँ पे जहाँ पे कीमतें आपकी लगनी है। सो खैर 181 रन इन्होंने बना लिए और रोमन पाउल ने 24 बॉलों में 39 रन खेले। इसकी अच्छी नहीं थी। अगर आप ये खेलते हुए इसको देख रहे हो, देखा आपने मैच, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इसकी बड़ी जबरदस्त इनिंग थी। लेकिन कैमरन ग्रीन ने जो 32 रन बनाए ये बहुत पेनफुल थे बेसिकली। एक टाइम पे 6-7 रन बना के खड़ा हुआ था, 15 बॉलों में 6-7 रन बना के। फिर आई थिंक 15-16 रन बनाए हुए थे इसने 20 बॉलों में। बाद में ये एमी टुल्ले मार रहा था तो फिर कुछ चौके लगे, एक छक्का लग गया। सो वहाँ से इसकी एवरेज थोड़ी सी ठीक हुई और यहाँ पे ठीक लग रही है। अदरवाइज कोई इतनी खास इनिंग नहीं थी इसकी। सो उसके बाद बॉलिंग की अगर बात करें लखनऊ की, तो शामी ने 4 ओवरों में 27 रन दिए, आउट कोई नहीं किया। प्रिंस यादव ने 4 ओवरों में 47 रन दिए, 1 आउट किया। और सिद्धार्थ ने 1 आउट किया, दिग्वेश राठी ने 1 आउट किया और अवेश खान ने भी 1 आउट किया। मार इनको पड़ी है सबको। सिद्धार्थ ने 34 रन दिए, बाकी सब ने 40 प्लस 25 रन राठी ने भी दिए। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ की तरफ से कोई इतना खास स्टार्ट होता नहीं है। मिचेल मार्श 11 बॉलों में 15 रन, 15 बॉलों में 22 रन, 8 रन मारकर हम। ऋषभ पंत 10 रन बना के आउट होता है। लेकिन उसके बाद आयुष बदोनी ने 54 रन की इनिंग खेली 34 बॉलों में, 2 छक्के लगाए, 7 चौके लगाए। लेकिन इससे भी बेहतर इनिंग थी, वो थी जी जिसने मैच जितवाया, मुकुल चौधरी ने। और क्या इनिंग खेल गया वो बंदा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहली जो विकेट इनकी गिरती है वो 41 पे, दूसरी 42 पे, तीसरी 73 पे, चौथी 95 पे, 95 पे, पांचवी 104 पे। 104 पे 5 आउट हो गए हुए थे। और इसकी पार्टनरशिप लगी थी, क्या कहते हैं, पहले अब्दुल समद भी था खड़ा हुआ, उससे पहले वो भी खड़ा हुआ था, बदोनी भी खड़ा हुआ था। लेकिन वो आउट होते जा रहे थे ना बेसिकली। सो बाद में फिर इसने वहां से किया, मतलब आई थिंक 4 ओवरों में 55 रन चाहिए थे, 3 ओवरों में 40 रन चाहिए थे। वो इसके लेके गया मैच बेसिकली। और इसने मैच, और जो कुछ शॉट्स भी बड़े जबरदस्त लगाए, शॉट्स मुश्किल थे बेसिकली। सो आई थिंक अच्छे शॉट्स लगाए, एक हेलीकॉप्टर शॉट लगाया, एक फिर ऑफ स्टंप से बॉल उठा के छक्का लगाया। सो मुश्किल शॉट्स थे। और आखिरी बॉल में फिर हालांकि बीट हो गया था, एक बॉल में 1 रन रह गया था, बीट हो गया था और वो रन हो गया बेसिकली। सो ये मैच ये जीत गए। सो उसके बाद बॉलिंग की अगर बात करें केकेआर की, तो वैभव बरोड़ा ने 4 ओवरों में 38 रन देके 2 आउट किए। अंकुल रॉय ने 4 ओवरों में 32 रन देके 2 आउट किए, एक आउट किया। सुनील नारायण ने, कार्तिक त्यागी ने, कैमरन ग्रीन ने 2 ओवरों में 28 रन दिए, 28 रन दिए 2 ओवरों में, 1 आउट कर दिया था उसने। और 19वां ओवर आई थिंक इसने किया था। सुनील नारायण ने 4 ओवरों में, अच्छा आखिरी ओवर में 13 रन बेसिकली चाहिए थे और 19वां ओवर इसने किया था। उसमें पता नहीं इसको कितने रन पड़े थे, पड़े ही होंगे, जहरी बात, आधे रन पड़े होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि 2 ओवर में इसको 28 पड़े हैं। तो आई थिंक ये ओवर अच्छा कर लेता 19वां, तो आई थिंक बहुत अच्छा हो जाता इनके लिए। और आखिरी बॉल में आई थिंक 7 बॉल रह गई थी, 7 बॉलों में 20 था, तो इसको छक्का पड़ा था। सो उसके बाद ठीक अच्छा मैच हुआ, मतलब फैंस के लिए, क्राउड के लिए तो बहुत अच्छा था। लेकिन ओवरऑल आई थिंक मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैं आपको बड़ी सीधी सी बात बताता हूँ।
ये इस तरह की जब कोई चीज़ होती है ना, ये कैमरन ग्रीन के साथ जो हुआ है, अब सबसे महंगा प्लेयर बिका हुआ है, अब टीम के लिए कुछ नहीं है। ये पिछले साल भी हुआ था आईपीएल में, जो सबसे महंगा प्लेयर था, कोई इतना खास उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी। ये होता है, शायद उसका प्रेशर भी होता है, लेकिन कई दफा ना वो सिर्फ रेपुटेशन में आप प्लेयर को ले आते हैं, बैलेंस क्रिएट नहीं होता। बैलेंस तो यार आईपीएल की टीमों में इस वजह से है कि स्क्वाड्स जो हैं वो बहुत बड़े हैं, सो वो नज़र आता है, लेकिन पीएसएल में इसके मसले नज़र आ रहे हैं। और वो उसकी सबसे बड़ी मिसाल, ये क्या नाम है उसका, हैदराबाद है। लेकिन उनकी अपनी भी मुझे गलतियां लगती हैं कि वो जो कुछ प्लेयर्स यूएसए से लेके आए हैं, वो आई थिंक वो बैलेंस जो है वो ख़त्म कर दिया उन्होंने। मैक्सवेल भी आई थिंक पहुंच रहा है, और बेन सीयर्स आ गया बेसिकली। ये बेन सीयर्स मेरे ख्याल से आईपीएल में भी था, ये नहीं था, वो नेथन एलिस था मेरे ख्याल से, जो इंजर्ड हो गया था। बेन सीयर्स बेसिकली आ रहा है और पिंडी की टीम में। अब पता नहीं वो नसीम शाह ठीक हो गया कि नहीं हुआ। हो सकता है बेहतर, बट ये भी टीम मैच कोई नहीं जीतते। इनके अभी 4 मैचेस हो गए आई थिंक इनके भी, और हैदराबाद के भी 4 मैचेस हो गए हैं। देखते हैं कि आने वाले टाइम में वो क्या करते हैं। ओवरऑल है ये आईपीएल में भी अच्छा मैच हुआ है, बट मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आती है, ये हमेशा से ऐसी ही है। ये पिछले 2-3 सालों में मैंने देखा है, ये बड़ा अजीब सा लगता है। इतना महंगा प्लेयर आता है, और जाहिर बात है फिर उसको उस कीमत पे ही देखना है ना, और वो परफॉर्म ना करे तो वो किसी काम का नहीं। ऋषभ पंत के साथ एक दफ़ा हुआ था, ये पिछले 1-2 सालों में एक दफ़ा हुआ था। खैर देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। बाकी फिर आपसे बात होती है।